हे गाइस, पाइथन के इस ट्यूटोरियल में आज हम रेंज फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और प्रेस करना बेल आइकन को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहना है वीडियो की। तो रेंज क्या होता है? मतलब एक जनरेट सीक्वेंस ही होता है। मतलब एक जनरेट करता है सीक्वेंस को, और क्रिएट सीक्वेंस ही मतलब क्रिएट करता है, मतलब उसको जनरेट करता है और क्रिएट कह सकते हैं। अगर आपने एरे पढ़ा होगा तो वहाँ पे इंडेक्सिंग होती है 0 1 2। इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से एंड होता है जितना तक एन नंबर दिया होगा, n-1 तक। तो रेंज भी वैसे ही है, सेम टू सेम। अगर हमने रेंज के अंदर 5 वैल्यू दिया, ठीक है, 5, तो रेंज होगा, उसका रेंज होगा 0 1 2 3 4। मतलब एक बॉक्स क्रिएट होगा 0 1 2 3 4, इसका रेंज हो जाएगा 0 to 4 n-1 तक। n-1 तक कह सकते हैं 5 हो तो, और 0 to n-1 भी कह सकते हैं, 0 से n-1 तक होगा। अगर आपने 10 दिया तो 0 से 9 तक होगा, अगर आपने 13 दिया तो 12 तक होगा। तो n-1 तक, 0 to n, स्टार्ट कभी भी होगा 0 से होगा। अगर आपको स्टार्ट कहीं और से देना है, कोई नंबर से देना है, मतलब 10 से स्टार्ट करना चाहता हूँ और एंड कहीं और करना चाहता हूँ और उसके स्टेप इतने होने चाहिए, तो उसका भी एक तरीका है। तो रेंज में एक फंक्शन दे रखा है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट का मतलब स्टार्ट हरदम 0 से होता है। अगर आप चाहो तो 10 दे सकते हैं स्टार्ट। मैं चाहता हूँ कि 10 से स्टार्ट करो, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 10 भी लिख सकते हो। अगर नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो सेट करेगा स्टार्ट को 0 से। अगर आपको चाहिए, अगर 20 से स्टार्ट करना है या 25 से सेट करना है, तो आप लिख सकते हो स्टार्ट इक्वल टू 25। स्टॉप मतलब रुक जाना, n-1 आपको 25 से 40 तक करना है, तो 40 स्टॉप वैल्यू 40 होगा, तो 40 एन की वैल्यू 40 है, 40-1 39 तक चलेगा। अगर स्टेप कितने बढ़ाने, 25 के बाद 26 में जाना है या 27 में जाना है, स्टेप्स कितने लेना है। मतलब जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं, कुछ लोग एक स्टेप लेते हैं, कुछ लोग दो स्टेप लेते हैं, कुछ लोग जंप मार के 3 लेते हैं। तो वैसे ही होता है, स्टेप कितने लेना है, एक एक कदम बढ़ना है या 2 कदम बढ़ के आगे जाना है। जैसे कि स्किप करना, मतलब एक स्टेप को स्किप करना, ऐसे भी कर सकते हैं रेंज। अब एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, 6, 12। तो इसका मतलब है स्टार्ट वैल्यू 6 से होगी, स्टॉप होगी 12। स्टेप नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टेप तीसरा वैल्यू नहीं दे रखा। तो ये सोचेगा ये स्टॉप वैल्यू एन नंबर है, ठीक है। तो n-1 11, 6 से 11 तक प्रिंट होगा, 6 7 8 9 10 11 तक। तो रेंज वो प्रोग्राम में करोगे तो उसमें पता चलता है। आप डायरेक्ट ऐसे नॉर्मल में करोगे तो वो प्रिंट नहीं करेगा, बस रेंज बताएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो रेंज को, अगर रेंज 10 ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो रेंज 0, 10 भी लिख सकते हो। इसका मतलब समझ आएगा। इससे ये मतलब है स्टार्ट 0 से ऑटोमेटिकली सेट करेगा कि स्टार्ट हो रहा है 0 से, और यहाँ पे लिखा है कि 0 से स्टार्ट हमने लिख दिया है। तो चलते प्रैक्टिकल में मैं शो करके दिखाता हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि प्रिंट करना है, जैसे कि मैंने सेम एग्जांपल दिया, रेंज दिया, ठीक है, रेंज 5 था, ठीक है। तो ये 0 से 5 तक देगा। मतलब रेंज कहाँ से है, 0 to 5, ठीक है। n-1 यहाँ पे एक वो आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप प्रोग्राम में बनाओगे तो वो n-1 तक करेगा, आपको शो करेगा। यहाँ पे आइडियली है, ये शेल है, तो यहाँ पे शो करेगा सिर्फ 0 to 5 तक शो करेगा। अगर जब आप प्रोग्राम में करोगे वो 5 को इंक्लूड नहीं करेगा, n-1 करेगा। आने वाले ट्यूटोरियल में मैं रेंज का एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसमें देख लेना कि कैसे यूज़ होता है। तो मैं डायरेक्ट तो बता नहीं सकता, तो नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप चाहो तो लिख सकते हो रेंज 10, 5, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप रेंज करोगे, एक एरर बता देता हूँ इसमें। अगर आप रेंज चाहोगे, फ्लोट वैल्यू देने की कोशिश करोगे, 5, जैसे कि 5.3.7 दे देता हूँ, कुछ भी देता हूँ, ठीक है, जो आपकी मर्जी। जो आप चाहते हो कि फ्लोट वैल्यू दो, तो यहाँ पे एरर शो करेगा। याद रखना, अगर रेंज में सिर्फ इंट वैल्यू जाती है, फ्लोट वैल्यू नहीं जाती, नहीं तो एरर शो करेगा। ये पॉइंट नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है रेंज में। तो अगर रेंज में आप चाहते हो कि कैरेक्टर यूज़ करो, ठीक है, तो जैसे कि मैंने जी यूज़ कर लिया, ठीक है, आपने कैरेक्टर यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे भी एरर आएगा। यहाँ पे कैरेक्टर, फ्लोट, कोई भी चीज़ हो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। जैसे आपने चाहा रेंज में डाला, लिस्ट डाल दिया, तो वहाँ पे एरर आएगा, शो करेगा। पर आप सिर्फ रेंज में इंट यूज़ होता है, सिर्फ इंट यूज़ कर सकते हो।
रेंज में सिर्फ इंट यूज कर सकते हो, 10 कर सकते हो, ऐसे 0 to 10, मतलब 10 इंक्लूड नहीं हो रहा, एक्सक्लूड है, 0 इंक्लूड हो रहा है, 10 इंक्लूड नहीं हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है। तो ऐसे ही मैं एक चीज़ भूल गया था पिछले वीडियो में, तो मैं वाइल की तरह कैसे यूज़ करते हैं और लूप को नॉन एंड के जैसे बनाते हैं, मैं बना के दिखाई देता हूँ। x=5, प्रिंट करता हूँ हेलो, ठीक है। अब मैं यहाँ बताऊँ, x=5 दिया, x 5 > 0 ट्रू है तो प्रिंट करेगा हेलो। तो वो तो हरदम ट्रू होता ही होगा, मैंने बढ़ाया नहीं कुछ भी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ x=x-1, जहाँ मैंने लिखना चाहिए कि इसके नीचे लिखना चाहिए जो मैंने वाइल लूप के बाहर ही लिख दिया। अब ये तो एंड ही नहीं होगा, दिखाता हूँ, मैं शो करके दिखाता हूँ। सेव एज हेलो वर्ल्ड में, तब मैं रन करके दिखाता हूँ, ये लूप एंड नहीं होगा। तो हेलो प्रिंट होता रहा, प्रिंट होता रहा, क्योंकि वाइल स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो रहा, वो हरदम ट्रू हो रहा है। x=5 फॉल्स नहीं हो रहा, ट्रू हो रहा है, तो वो हरदम प्रिंट करता ही जा रहा है, करते जा रहा है, वाइल स्टेटमेंट के बाहर आ ही नहीं रहा। तो इसको बंद करने के लिए कंट्रोल C दबाओ, कंट्रोल C, वापस बताओ, कंट्रोल+C दबाओ तो रुक जाएगा, एंड लूप बंद हो जाएगा। वापस कंट्रोल C लगा दो। तो यहाँ पे मैंने गलती ये की थी कि इसको यहाँ पे करना था, जिससे यहाँ पे अगर यहाँ पे कर रहा हूँ तो x=5, 5 > 0 ट्रू, तो प्रिंटर ट्रू, वापिस चेक करेगा तो ट्रू ही हो रहा है, तो फॉल्स हो ही नहीं रहा। जब तक वो ट्रू होगा वो वाइल स्टेटमेंट चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इन्फिनिटी टाइम चलता रहेगा। अगर फॉल्स होगा तभी बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इन्फिनिटी लूप लग गया, तो उसको बंद करने के लिए मैंने कंट्रोल C दबाया। तो सी x=, अब माइनस करता हूँ, ठीक है, x=x-1, जिससे पता चल जाए -1 होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, अब रन करता हूँ। अब देखा सिर्फ 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार हेलो प्रिंट हो गया। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। 5 था, ट्रू हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। यहाँ पे x में 4 आया, तो 4<> 0 ट्रू हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। उसके माइनस हो गया, वापस 3 हो गया, हेलो प्रिंट हो गया, वापस माइनस हो गया, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो 2> 0 ट्रू है, प्रिंट हेलो। उसके बाद -1 मैन हो गया, तो 1 पहुँच गया। 1> 0 ट्रू है तो प्रिंट हो गया हेलो। उसके बाद -1 क्या, तो 0। तो अब 0> 0 फॉल्स, तो यहाँ पे प्रिंट होगा कुछ नहीं, एंटर आ जाएगा। तो मैं उसके लिए भी प्रिंट करता हूँ, बाहर आ जाएगा, प्रिंट करें हेलो, नहीं ठीक है, वर्ल्ड प्रिंट करता हूँ, ठीक है, जिससे पता चले, कंफ्यूजन ना हो। स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, x की वैल्यू 5 देनी पड़ेगी। तो कंट्रोल+Shift+S देता हूँ। अब देखना, 5 बार प्रिंट हो गया, उसका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, मतलब लूप के बाहर आ गया। तो ऐसे ही लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, और नोटिफिकेशन को तो ऑन करके रहना, जिससे नई वीडियोस की जानकारी मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।